हेलो एवरीवन। तो आज हम अवेंजर सीरीज में एक नया क्वेश्चन, बेसिकली ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये आपका जो लास्ट प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम के लास्ट में हमने एक क्वेश्चन ऐड किया जो कि हम हर बार करते हैं। ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया था कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में हमने मिक्सचर फिल किया है, किसका फिल किया है जरा देखते हैं। तो आपने हाइड्रोजन एटम्स लिए हैं, हीलियम आयंस लिए हैं और लिथियम आयंस लिए हैं। अगर आप ध्यान दें तो दे ऑल आर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस की बात हो रही मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। लिथियम में आपके 3 होते हैं, 2 निकाल लेंगे तो 1। ऑल 3 स्पीसीज आर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, इसमें कहा गया है इन सैंपल ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ऑल द हीलियम प्लस आयंस जो हैं दे आर इन 7th एक्साइटेड स्टेट और लिथियम 2 प्लस आयंस जो हैं दे आर इन 11th एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सच सैंपल व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न बैक अप टू ग्राउंड स्टेट। जब आपके इन एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो देखो पहले अपन कुछ चीजें बेसिक बात करते हैं। तो बेसिक पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक कोई भी स्पीसीज है, चाहे वो हीलियम प्लस हो। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या होता है बच्चा, जिसमें केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दे आर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, तो अगर जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम कहें कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या है, तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है आपका एक्साइटेड स्टेट नंबर ऑफ सेल कौन सा होगा, तो थर्ड सेल, इट्स अ थर्ड सेल। अगर हम कहें थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या है, सो इट्स अ फोर्थ सेल। क्या मतलब, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट क्या है, तो इट्स अ फिफ्थ सेल। बेटा जब भी आपको एक्साइटेड स्टेट दिया हो और सेल नंबर बताना हो, इट्स एक्साइटेड स्टेट +1 इज अ क्या होती है बताओ, आपकी सेल का नंबर होता है। तो अगर आपका हाइड्रोजन एटम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है तो जरा बताएं कि कौन सी सेल में ये प्रेजेंट है। n=1, n=2, n=3, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां पे। क्या बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है थर्ड सेल में। अब बच्चा उन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि अगर ये आपका इस सेकंड एक्साइटेड स्टेट से, इस सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आता है ग्राउंड स्टेट में, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। बेटा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए पहली सेल जो होती है इट्स अ ग्राउंड स्टेट, ये हम जानते हैं पहले से, है ना। फर्स्ट सेल इज अ ग्राउंड स्टेट। अगर कोई भी एटम है उसकी अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो वो स्टेट जो आपकी न्यूट्रल स्टेट या हम कहें स्टेबल फॉर्म में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होता है वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बच्चा कहां पे आके फिल होगा बताओ, फर्स्ट सेल में, क्योंकि फर्स्ट सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1s1 और 1s2। तो ये 1s1 वाला केस है, पहले वाली सेल में इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो आपकी स्टेबल स्टेट में यहां पे पहली सेल है, इट्स अ ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को वापस लाना है और पूछा गया है आपसे कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी फॉर्म होंगी तीनों के केस में। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर लेते हैं। व्हाट आर स्पेक्ट्रल लाइंस, तो बेटा होता क्या है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन, कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल में, जैसे मान लो थर्ड सेल से सेकंड सेल में आया, तो थर्ड सेल और सेकंड सेल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जब ये यहां से यहां जंप करेगा तो जो इसकी ज्यादा एनर्जी थी थर्ड सेल में, मान लो यहां पे एनर्जी आप निकाल लोगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा सेकंड से थर्ड के बीच में, उतनी एनर्जी ये रिलीज करेगा और रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन।
तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। एच न्यू, इसकी कुछ इस फोटोन की अपनी वेवलेंथ होगी, अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ गया तो फिर 2 से 1 में भी आ सकता है, तो यहां भी एक फोटोन रिलीज करेगा एच न्यू। अच्छा, यहां पे एच न्यू 1 हो गया, ये एच न्यू 2 हो गया, क्योंकि इस फोटोन ये एनर्जी डिफरेंस और ये एनर्जी डिफरेंस सेम नहीं होगा। बिकॉज अगर हम एनर्जी डिफरेंस की बात करें दो एनर्जी लेवल्स के बीच की, तो बच्चा ये डेल्टा ई इक्वल टू होता है, रिलीज करने के टर्म में हम बोल रहे हैं तो इट्स 13.6 जेड स्क्वायर 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर की बात करते हैं, या हम इसको लोअर ले लेते हैं, है ना, n लोअर माइनस n हायर। तो ये जो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, ऑलरेडी रिलीज हो रही, तो हमें पता है कि अमाउंट रिलीज होने वाली बात कर रहे हैं। तो जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है ना। तो ये एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। आप इनिशियल फाइनल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल और फाइनल कर लीजिए, चलेगा, ठीक है। तो यहां पे एनर्जी आपकी क्या हो रही है, ये अमाउंट रिलीज हो रहा है। तो यहां से यहां आने में अलग एनर्जी रिलीज होगी, यहां से यहां आने में अलग एनर्जी। जब एनर्जी अलग होगी तो फोटोन की वेवलेंथ अलग होगी, और जितने टाइप के फोटॉन्स आपके रिलीज होंगे। अच्छा, आपके मन में एक और चीज आ रही होगी कि सर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप कर जाए यहां से यहां, हाँ बिल्कुल, तो यहां पे भी तो एक फोटोन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, यहां से भी एक फोटोन निकलेगा। तो अगर हम बात करें ये फोटोन जो निकलेगा इसकी एनर्जी जो है वो एच न्यू 3 है मान लो, तो टोटल कितने फोटोन निकले, 3 फोटोन। 3 से ज्यादा फोटोन निकल सकते नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ जाए, 2 से फिर 1 में आ जाए, या फिर डायरेक्ट 3 से 1 में जंप कर जाए। तो मैक्सिमम पॉसिबल फोटॉन्स कितने होंगे, 3, ठीक है। तो ये जो 3 फोटोन निकल रहे हैं, अगर हम इस सैंपल को, हाइड्रोजन एटम के सैंपल को जिसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखते हैं, तो बेटा आप क्या देखोगे कि जो फोटोग्राफिक प्लेट मतलब वो एक्सरे वाली, जो अपन एक्सरे कराते हैं जो वाली वो प्लेट, उससे फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। इस पे आपकी 3 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, और ये स्पेक्ट्रल लाइंस एनर्जी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगी। तो ये जो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस कहां से आई, तो ये तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स आपको मिल रहे हैं, उनकी 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं। आप कहोगे सर यहां पे हाइड्रोजन एटम का सैंपल है, मतलब मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस हाइड्रोजन एटम है, तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, टाइप ऑफ फोटोन, मतलब वो फोटोन यहां 3rd से 1 में आने वाले जितने भी फोटोन होंगे सबकी वेवलेंथ एक होगी, तो सारे के सारे एक ही लाइन पे आएंगे, सबकी सिंगल लाइन आएगी, इसी लाइन पे वो आपका इफेक्ट शो करेंगे। जो 3 से 2 में आ रहे हैं उसकी एक लाइन आएगी, और जो भी जितने भी फोटोन हैं जंप किसके कहां से कहां, 2 से 1 में आने पे तो एक लाइन आएगी। तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है आपको, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस यहां पे ऑब्जर्व हो रही है। तो यहां पर तो सर 1 2 3 था, तो हमने आपने कर लिया, आसानी से कर लिया। अगर जैसे जिसमें कहा गया हीलियम में 7th एक्साइटेड स्टेट में है, लिथियम 2+ आयन में आपका 11th एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा निकालना। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया है ना, मैथमेटिक्स में हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ मैथमेटिक्स, सिंपल है। और इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो आती है वो क्या आती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपका N1 या हम कहें N2 हम किसको ले रहे हैं, हायर एक्साइटेड स्टेट जो भी है, फ्रॉम N2 से कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी लोअर N1 में, है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन है और यहां से वो नीचे आएगा, सैंपल की बात हो रही है ना, किसी हायर एनर्जी स्टेट या हम कहें हायर एनर्जी लेवल में सेल में प्रेजेंट है N2 में, और वो वहां से जंप करके कहां पे आ रहा है, N1 में। हम सारे पॉसिबल तरीके बनाएंगे, जैसे हमने हाइड्रोजन में ड्रॉ किए हैं कि भैया 3 से 2 में आया, 2 से फिर 1 में आया, या डायरेक्ट 3 से 1 में आया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी, तो स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी जनरेट होती हैं, इट्स अ डेल्टा n + 1/2। नाउ द डेल्टा n क्या है, बेटा डेल्टा n इज डिफरेंस क्या, किसका, N2 - N1 का, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, कहां से कहां आ रहा है उसका डिफरेंस है। तो अगर इससे निकालो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबकी स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि किसमें कितनी कितनी आ रही है। ये तो पहला पड़ाव है, अभी अपन ने पूरी बात नहीं की है। क्या हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाते हैं, सब में सबको ऐड करते हैं आंसर आ जाएगा, नहीं, क्यों नहीं, बात करते हैं। तो देखो क्या होगा, अब जैसे हमारी बात करें किसकी, जो क्वेश्चन दिया है
उसमें हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाँ। दूसरा हीलियम प्लस आयन है, बिल्कुल। तीसरा आपके पास है लिथियम 2+ आयन। ये 3 आयन आपके पास या 3 सैंपल प्रेजेंट है। आपने कहा है कि ये इसका जो N2 है वो 3 है और ग्राउंड स्टेट कहाँ आ रहा है, N1 जो है वो 1 है। तो 3 से आपका कहाँ आ रहा है, बीच में एक और लाइन बना दी हमने, है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। हीलियम के केस में 7th एक्साइटेड स्टेट यानी N2 की वैल्यू जो है वो 8 है और ये आ रहा है कहां पे, ग्राउंड स्टेट, यानी N1 कितना है, 1 है। और अगर लिथियम प्लस में तो 11th एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेल नंबर कौन सा होगा, 12। तो आपका जो N2 है इट्स अ 12 और ये जंप करके कहां तक आ रहा है आपका N1 यानी 1। सबके लिए ग्राउंड स्टेट, सबके लिए ग्राउंड स्टेट 1 है क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल लेते हैं हर एक केस में। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, तो स्पेक्ट्रल लाइंस की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 1, सो 2 × 2 + 1, ठीक है, +1/2। तो कितनी आ गई, यहां पे 3 लाइंस आपकी मिल गई। तो हाइड्रोजन के केस में हमें 3 लाइन मिलेंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं हीलियम प्लस की। तो हीलियम प्लस के केस में कितनी लाइंस आ जाएंगी, तो डेल्टा एन की वैल्यू 7 है और 7 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 28 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। क्या बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। अगर अकेला ये सैंपल होता तो 28 मिलती, अकेला ये सैंपल होता 3 मिलती, अकेला ये सैंपल होता तो कितनी मिलती, आपका यहां पर देख लेते हैं। ये इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी, 11 × 11 + 1/2, तो कितना आ जाएगा आपका 12 यानी इट्स अ 66। ये स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी आती कब, जब अकेला हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता सैंपल में, या अकेला हीलियम प्लस होता है, या अकेला लिथियम प्लस होता। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि इतनी आती तब जब अकेले अकेले होते। अगर हम इन तीनों को एक साथ रख दें एक ही जगह पे, है ना, तो अब सारे के सारे क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम लाइंस प्रोड्यूस करेंगे। अब जब ये स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करेंगे तो बेटा कुछ ऐसी लाइंस होंगी जो एनर्जी डिफरेंस इन 2 लाइन के बीच में आ रहा है 2 से 1 में आने पे। हो सकता है हीलियम का कोई ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन हो जो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या हो रही हो, मैच हो रही हो। और जहां मैच हो जाएगी, अब 2 अलग अलग लाइन थोड़ी ना आनी है, क्योंकि जो फोटोन यहां रिलीज हो रहा है, सेम एनर्जी का फोटोन अगर यहां रिलीज होगा तो उसके लिए एक ही तो लाइन मार्क होगी। ये तो बड़ी बेकार सी बात लग रही है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सत्य है कि क्योंकि हमें पता क्या है कि उस फोटोग्राफिक प्लेट पे कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट हो रही हैं, तो जितने टाइप ऑफ फोटोन मिलेंगे उतनी ही स्पेक्ट्रल लाइंस आपको क्या मिलेंगी, देखने को मिलेगी। तो बच्चा अब हमें क्या निकालना है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस इसकी कॉमन है इसमें, इसकी कॉमन है इसमें, मतलब तीनों में ऐसी कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो कॉमन हैं, यानी एनर्जी का डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। क्योंकि जिस फोटोन की एनर्जी का डिफरेंस सेम आएगा, या हम कहें जो फोटोन की एनर्जी सेम होगी उसकी वेवलेंथ सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी तो सिंगल लाइन वो ड्रॉ करेगा। तो ये टफ हो जाएगा नहीं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन हमने इसको बढ़ाया, एक्सटेंड किया है क्वेश्चन को, 1 2 बस, इससे ज्यादा सैंपल में नहीं रखेगा वो, इससे ज्यादा रखना ये भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, है ना। 2 को ऐड कर दिया, तीसरा ऐड करना ये हमारी खुद की रचना है, हमने उसको ऐड कर दिया है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि इतना, हाँ लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसको ऐड किया और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अपन बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि कौन सी लाइन जो होगी वो आइडेंटिकल एनर्जी वाली होगी। हाइड्रोजन सैंपल की लाइन हीलियम प्लस से कौन सी लाइन है स्पेक्ट्रल लाइन जिनकी एनर्जी सेम होगी, कौन सा वो फोटोन है जिसकी एनर्जी हाइड्रोजन के केस में 2 से 1 पे आने पे मैच कर रही हो, या 3 से 1 पे आने पे, या आपका 3 से 2 में आने पे कौन सी लाइन है जो मैच कर रही है, ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम क्या देखेंगे, देखो हमें पता है कि जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा E इज इक्वल टू क्या है, इट्स 13.6 Z²। अच्छा अपन क्या करते हैं, एक कंडीशन ड्रॉ कर रहे हैं, और कंडीशन क्या है, मान लो एक एटम है, एटम 1 है ना, एटम 1 है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो N2 से N1 में हो रहा है ना।
कोई भी, हम ये नहीं देख रहे हैं, हम ये लाइन हटा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये वाला जो ट्रांजिशन हो रहा है जब N2 से N1 में आ रहा है, यहां पर निकलने वाले फोटोन की जो एनर्जी है hν1 हम मान ले रहे हैं। और एटम 2 की बात करें आप, तो एटम 2 में हम कह रहे हैं कि N4 से जब N3 में आ रहा है, इसके लिए 2 से 1 मान लिया एटम 1 के लिए, और एटम 2 के लिए कहां से कहां मान लिया हमने, N4 से N3 में। मतलब लाइक दिस कि यहां पर देखो हाइड्रोजन का 2 से 1, ये हो गया 2 से 1, N2 N1, यहां पे मान लो हमने माना N3 की वैल्यू हमने 2 मान ली या 1 मान ली, N4 की वैल्यू हायर कोई भी एनर्जी लेवल आप मान सकते हो, कहां 8 तक, कहीं से भी कहीं तक मान सकते हो। तो अलग अलग एटम के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं लोअर, हायर से लोअर कहां से कहां आ रहा है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा, अगर इन दोनों से, इससे निकलने वाला फोटोन, यहां निकलने वाला जो यहां आएगा, यहां जो फोटोन आएगा hν2, अगर इसकी एनर्जी इसके बराबर होगी इन दोनों की, तो क्या होगा बताओ, यहां पे निकलने वाला फोटोन, यहां पे निकलने वाले फोटोन की अगर एनर्जी बराबर होगी, तो बेटा ये दोनों फोटोग्राफिक प्लेट पे केवल एक लाइन मार्क करेंगे, एक स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म करेंगे, ठीक है। और एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, सो इट्स 13.6 Z², 1 अपॉन इसके लिए आ जाएगा N1² माइनस 1 अपॉन N2², ठीक है ना, 1 अपॉन N1² और 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन N2², ये हो गया। और ये एटम 1 का है तो हम Z1 लिख ले रहे हैं इसको, है ना, या A लिख लीजिए, एटम A लिख लिया, एटम B लिख लिया, ठीक है। A तो ZA हो गया, और इसके लिए एनर्जी का डिफरेंस क्या आ जाएगा, सो इट्स 13.6 ZB² हो जाएगा, एंड 1 अपॉन N3 लोअर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N4², ठीक है। 1 अपॉन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर का स्क्वायर। इन दोनों को हम बराबर करेंगे, और बराबर करेंगे तो देखो 13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहां पे आपका क्या आता है, यहां पे आपका आएगा ZA² बाई N1² माइनस ZB² बाई A² N2², ये बराबर हो जाएगा किसके, क्योंकि 13.6 कैंसिल आउट हो गया, दोनों को बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा ZB² बाई N3² माइनस ZB² बाई N4²। अब अगर इन दोनों को बराबर होना है तो कंडीशन अप्लाई करिए, यहां पे आपका क्या आना चाहिए बताओ, हम कहेंगे ये वाला टर्म जो है वो इसके बराबर हो, और ये वाला टर्म किसके बराबर हो बताओ, इसके बराबर हो, तो डिफरेंस भी क्या आ जाएगा बताओ, बराबर आ जाएगा। यानी आपका ZA² बाई N1² बराबर होना चाहिए ZB² बाई N3², एंड सेकंड कंडीशन ZA² बाई N2² बराबर होना चाहिए किसके, ZB² बाई N4²। तो यहां से निकल के आया कि ZA बाई ZB बराबर होगा N1 बाई N3, और ZA बाई ZB बराबर होगा N2 बाई N4। देख लो यार, यानी जो ये रेशियो है इससे कंपेयर कर सकते हैं एटॉमिक नंबर के रेशियो से कि कौन सी लाइन है जो आपकी मैच करने वाली है। तो यहां पे हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं दैट कि आपका जो ZA बाई ZB आएगा, यहां पे आ गया आपका ZA बाई ZB इज इक्वल टू हो जाएगा N1 बाई N3 बराबर हो जाएगा N2 बाई N4। एटम A और एटम B की बात हो रही थी हमारी, है ना, एटम B की, एटम A और एटम B। एटम A में हमारा जंप हो रहा था N2 से कहां पे, N1 में, यहां जंप की बात कर रहे थे, और एटम B में N4 से आप जंप करा रहे थे कहां पे, N3 में। तो देख लो अब ये रेशियो, ठीक है, यहां से मैच करा लेंगे कि ये रेशियो जिसके लिए मैच कर रहा है वो आपकी एनर्जी लेवल सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कहां, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जब हम बात करें तो हाइड्रोजन की 3 लाइन ड्रॉ करनी है हमें, 1 2 3, है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये n की वैल्यू है, ठीक है। और वहीं पे आप हीलियम के लिए बात करोगे तो हीलियम प्लस आयन के लिए 7 8 लाइन है,
और इट्स 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चा, अब हमें पता करना है कौन कौन सी लाइन में मैच कर रही है। डन, चलो आते हैं इस फॉर्मूले पे। देखो बच्चा, हम किसको मिलाएंगे पहले, हमें पता है कि देखो यार Za हाइड्रोजन एटम है, Zb हीलियम आयन है, इसका रेशियो आएगा आपका 1/2, यानी इसका N1 जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसका N3 जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका रेशियो क्या होना चाहिए 1/2। देखो N1/N3 ग्राउंड स्टेट का रेशियो है दोनों के, और N2/N4 क्या है हायर स्टेट जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो हाई एनर्जी लेवल है, और जहां पे आ रहा है दिस इज वन इज द, तो ये हायर एनर्जी का रेशियो है और ये आपका ग्राउंड स्टेट का रेशियो जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है जंप करके। इनका रेशियो जहां मैच कर जाएगा वहां पे हम बात करेंगे कि सेम आएगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये मैच कराना है तो 1/2 आना चाहिए। किस किस के लिए आना चाहिए, तो हम कहेंगे देखो N1/N3 और N2/N4 की वैल्यू क्या है 1/2 आना चाहिए। तो हाइड्रोजन के लिए N1 की वैल्यू हम क्या रख दें 1 रख दें। मान लो इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है हाइड्रोजन का, कहां से आ रहा है आपने कहा 2 से, ठीक है, तो N2 हाइड्रोजन का कितना है 2, तो 2 से 1 में आया। ठीक, अभी रेशियो 1/2 के बराबर आना चाहिए, तो यहां N3 होगा 2 और N4 होगा 4। जरा ध्यान दें, अब क्या हम ये कह सकते, देखो हाइड्रोजन के लिए N2 ये हाइड्रोजन का है, ये N1 हाइड्रोजन का है, तो 2 से 1 में जो जंप करेगा सेम एनर्जी आएगी जब हीलियम के 4 से 2 में जंप करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फोटोन किसके बराबर होगा एनर्जी में 2 से 4 वाले फोटोन से। दिस वन मैचिंग है, ये इसको अपन x और x लिख दें, इसकी एनर्जी x है और इसकी भी एनर्जी क्या है x है। आप फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हैं, दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो दूसरा हाइड्रोजन का फोटोन कौन सा है, तो हाइड्रोजन जब आपका कहां से कहां 3 से आएगा किसमें 2 में, जब ये 3 से 2 में जंप करेगा, इसकी बात करते हैं, तो 3 से 2 में कौन सा मैच करेगा, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का N1 2 में आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का N1 2 में आ रहा है और कहां से आ रहा है N2 3 से, सो इट्स अ 3y। इसको हमें 1/2 के बराबर करना है, 1/2 के बराबर करो तो ये 2y क्या हो जाएगा आपका 4 और 3y कितना हो जाएगा 6। यानी जब 6 से आपका यहां जो 3 से 2 में आने में जो एनर्जी रिलीज होगी, मान लो y अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 6 से 4 में आने पे भी आपका y अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। क्या बात कर रहे हैं, हाँ, इस फोटोन और इस फोटोन की एनर्जी सेम होगी, इसकी और इसकी फोटोन की एनर्जी क्या होगी सेम होगी। हमारे पास एक फोटोन और बच रहा है, जरा उसकी और बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। थोड़ा हाइड्रोजन का जब 3 से 1 में आएगा, हाइड्रोजन 3 से 1 में आएगा, किससे मैच करेगा, तो जरा देख लेते हैं हाइड्रोजन कहां से कहां आ रहा है, तो N2 हाइड्रोजन के लिए है 3, ठीक है, हाँ, और N1 कहां आ रहा है 1 में आ रहा है, तो 1, तो बेटा यहां क्या हो जाएगा बताओ, हमें अगेन 1/2 करना है, तो ये हो जाएगा 2 और यहां पे लिखोगे 6। तो बेटा ये जो 3 से 1 में आ रहा है, यहां पे एनर्जी मान लो अगर Z रिमूव हो रही है, तो हीलियम के केस में आपका 6 से 2 में आने पे, N4 से N3, 6 से 2 में आने पे, 6 से 2 में आने पे आपका ये जो एनर्जी आएगी Z के बराबर होगी। क्या मतलब निकला, मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन के 3 फोटोन निकल रहे हैं ना, ये सेम एनर्जी के फोटोन कहां निकल रहे हैं, आपके हीलियम में भी निकल रहे हैं। मतलब जो आपने निकाला था किसके लिए बात की थी, किसके लिए हमने जो बात की थी, हाइड्रोजन की 3 स्पेक्ट्रल लाइन है बेटा, ये 3 स्पेक्ट्रल लाइन सेम एनर्जी की यहां भी निकलेंगी, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन आएंगे इन दोनों के केस में, इन दोनों को जब मिलाओगे ना तो टोटल आपके 28 ही स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी, 28 से ज्यादा नहीं आने वाली है। क्या मतलब है, क्यों, क्योंकि ये जो 3 लाइन है इसकी, ये एग्जैक्ट आपको इसमें 3 लाइन मिल रही हैं, तो आपकी 28 स्पेक्ट्रल लाइन्स ही आएंगी। केवल इन दोनों की बात कर रहे हैं अपन, है ना, अभी तीसरे को कंपेयर नहीं किया अपन ने, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के केस में आपकी ये आएंगी। अब आपको कंपेयर करना पता है कि ये इसकी 3 लाइन तो इससे मैच कर ही रही है। अब बची हुई लाइंस के लिए हम क्या करें, केवल हीलियम को लिथियम से कंपेयर कर दें, और जब आप हीलियम को लिथियम से कंपेयर करोगे तो आपको यहां पे
6 लाइन ऐसी मिलती हैं जो कॉमन हो रही हैं। अगेन वही फॉर्मूला आप लगा दोगे, कौन सा वाला, इसके लिए आपको रेशियो क्या निकालना है देख लो। सो आपको रेशियो निकालना है, इट्स अगेन Z1 बाई Z2, यानी हम लिखेंगे Z हीलियम प्लस बाई Z लिथियम 2 प्लस। तो इसमें आपका आ जाएगा कितना, ये 2/3 रेशियो आना चाहिए किसका, N1/N3 का एंड N2/N4 का। जिस जिसके लिए आ जाए वो मैच कर जाएगा आपका। ऐसे 6 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे, तो 6 लाइन यहां पे आपकी कॉमन हो जाएंगी, ठीक है ना। तो टोटल देखो 28 थे, अब 28 और प्लस 66 में से 6 लाइन कॉमन होंगी। तो 6 लाइन कॉमन होंगी तो यहां पे कितना आ जाएगा, 60 और 28, इट कम्स एज 88। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपकी 88 आपको ऑब्जर्व होंगी। दिस इज द आंसर। तो चलिए, जैसा हमारा ट्रेडिशन है, इसमें हम लोग क्वेश्चन के लास्ट में अनदर क्वेश्चन ऐड करेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। तो ये आपकी लेवल 3 की प्रॉब्लम है, जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करिए, गैस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल है, आप उसको लगाइए, सॉल्व करिए। क्या दिया गया है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, एक क्लोज टैंक है, आपके पास एक क्लोज टैंक है और इस क्लोज टैंक में आपको गिवन है 2 सिस्टम, है ना। हमने 2 सिस्टम को क्लोज कर रखा है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, 2 कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर के बीच में आपने एक रिजिड एकदम फिक्स वाली यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, इस पिस्टन को फिक्स कर रखा है। पार्टीशन दीवार बनी हुई है, पिस्टन है और एक तरफ आपका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, प्रेशर 5 बार है, टेम्परेचर 400 केल्विन है। दूसरी तरफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, प्रेशर 1 बार है, 300 केल्विन है आपका बी सिस्टम के बीच में। ये फिक्स है, रिजिड है ना। प्रेशर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब हमने इसको क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इस पिस्टन को हटा के एक ऐसी पिस्टन रख दें जो आपकी मूव कर सके, जो क्या कर सके, आगे पीछे मूव करे, फ्रिक्शन लेस है, मास लेस है, इसकी वजह से कोई प्रेशर कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। तो आपको ये बताना है, अगर हम वो मूवेबल पिस्टन रखते हैं तो उस केस में पिस्टन कहां मूव करेगी, आपकी ए की तरफ मूव करेगी या बी की तरफ मूव करेगी। अगर मूव कर रही है तो आपको यह बताना है कि फाइनली आपका जो ए का वॉल्यूम है वो कितना आएगा, है ना। पिस्टन अगर मूव करेगी तो ए का वॉल्यूम कितना आएगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। देख लो क्या गया है, क्लोज टैंक है, 2 कंपार्टमेंट है, बोथ ऑक्सीजन गैस से भरे हुए हैं, आइडियल गैस एज्यूम करना है, पीवी इक्वल टू nRT आप अप्लाई कर सकते हो। पार्टीशन जो है 2 कंपार्टमेंट फिक्स हैं और परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, कोई हीट इधर से उधर मूव नहीं हो रही है। जैसे हमने ओल्ड पार्टीशन को हटाया और न्यू पार्टीशन रखा जो कि स्लाइड कर सकता है, हीट आपका सप्लाई नहीं कर रहा है, अभी भी गैस भी लीक नहीं हो रही है, स्लाइड एंड कंडक्ट हीट, सॉरी इसमें सेकंड वाले में आप हीट कंडक्ट करा रहे हो, मतलब जैसे आप उस पिस्टन को रखोगे तो अब आपका टेम्परेचर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको यही चीज इसमें अप्लाई करना है कि जैसे आप नई पिस्टन रख रहे हो तो दोनों तरफ टेम्परेचर सेम हो जाएगा, क्योंकि जो आपने नया पार्टीशन लगाया है विच कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट, लेकिन हाँ ये गैस लीक नहीं करेगा, जो मोल्स यहाँ रहेंगे वही मोल्स यहाँ रहेंगे, बस काम बन गया हमारा। जब मोल्स वही रहेंगे तो इनिशियल बराबर फाइनल हम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम बताना है ए कंपार्टमेंट का फाइनली कितना आएगा। तो चलिए इसको आप ट्राई करिए, कमेंट में आंसर लिखिए, हम इसके साथ जल्दी आपसे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।